जैसे कि हम जानते हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई होता है एक परिवार। जब एक लड़का शादी कर ले, जब उसका परिवार बन जाए, यानी बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक है। तो एक घर के अंदर पिता जो है वो मुख्य हो जाता है, मुखिया बन जाता है। हम कह सकते हैं कि घर का लीडर अगर कोई है तो वो होता है पुरुष, यानी बच्चों का पिता और पत्नी का पति। आप मुझे ये बताइए कि उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं? सबसे पहले उसका ये होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है, बच्चों की अगर कोई बच्चे कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, बच्चे बीमार तो नहीं हैं, या फिर घर में राशन कैसा है, घर में बराबर राशन है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। घर में रहने के लिए ढंग से एक स्पेस है या नहीं है, उन बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा चिकित्सक यानी चिकित्सा, और उसके बाद में मुख्य जो हैं जितने भी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वो देखना जरूरी है। अगर वही पिता सबसे पहले ये देखे कि मैं दुबई का टूर प्लान करूं, या मैं बच्चों को बाहर लेके जाऊं, घुमाने लेके जाऊं, या फिर वो देखे कि ब्रांडेड कपड़े में मंगाऊं बच्चों के लिए, आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या अंतर रह जाता है? एक व्यक्ति को, एक पुरुष को, या फिर आप कहें कि एक लीडर को या मुखिया को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से भी हम मानते हैं कि सबसे पहले है प्राथमिक आवश्यकताएं। पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, घर में राशन होना चाहिए, घर में जो महिला है उसका मान सम्मान होना चाहिए, या फिर घर में जो है बच्चे रह रहे हैं उनका चिकित्सक रूपी, यानी बच्चों को बीमारी नहीं हो, अगर बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज के लिए सबसे पहले वो फैसिलिटी घर में देनी होती है। आफ्टर देन ये सब चीज़ें, जब चीज़ें ये पूरी हो जाए कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, सुचारू रूप से चल रही हैं, आफ्टर देन आप कुछ ऐसी बड़ी प्लान कर सकते हैं। यही उदाहरण लगता है हमारे देश के ऊपर भी। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे भी ऐसा कहीं लगने लगा है कि जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो जो कर रहे हैं, जैसे कि बाहर की वैश्वीकरण हो गया, बाहर की कंट्री से भारत के रिलेशंस हो गए, या फिर बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराना हो गया। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश आस्था का देश है और यहाँ पे मंदिर भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले गरीब के पेट में रोटी होनी चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति अगर बीमार है तो सुचारू रूप से उसकी चिकित्सा हो जाए, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे देश का जो भविष्य है, यानी हमारे युवा जो हैं उनका जो फ्यूचर है वो सुनिश्चित होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे देश की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं यानी बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा और उनकी सुरक्षा, ये सब चीज़ें। और सबसे पहले खाने के लिए अन्न, हर घर के अंदर एक इतना राशन पहुंच जाए कि वो अपना पेट भर खा के सो जाए और अर्ली मॉर्निंग उठ जाए, दूसरे दिन वापस वो उठ सकें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के समय के अंदर कोई भी नेता इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहा है। वो बाहर देशों में देख रहे हैं कहाँ पे जो है वॉर्स चल रहे हैं, कौन सी इजराइल में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, बाहर में क्या चल रहा है, वहाँ तक पहुँचना होता है। हम भी मानते हैं कि वहाँ तक पहुँचना होता है, लेकिन पहले आप अपनी जड़ों में देखिए कि जिस देश का मैं प्रधानमंत्री हूँ या जिस देश का मैं लीडर हूँ, मेरी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे कर्तव्य ये होते हैं कि मैं अपने देश के अंदर युवाओं का रोजगार के बारे में सोचूं, मैं मेरे देश की महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत आबरू के बारे में सोचूं, या फिर उनकी सुरक्षा के बारे में सोचूं, या फिर मेरे देश के अंदर चिकित्सक कितने हैं या चिकित्सालय कितने हैं, या फिर एक गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल जाता है तो क्या उसका इलाज हो पाता है, ऐसी क्या फैसिलिटी मैंने दे रखी है। ये सब चीज़ें पहले होती हैं, उसके बाद में दूसरी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो नीचे से जड़ें हिल जाएगी, नीचे से जड़ें जो हैं ये मजबूत कभी नहीं रह पाएगी। और मुझे नहीं लगता कि ये जनता कभी एक ऐसे नेता से जुड़ पाएगी जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बातें करता है, वो अपने पैरों में नहीं देख रहा है। आपको अगर देश मजबूत करना है तो इन चीज़ों पे पहले काम करना होगा, वो काम बाद में हो सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अगर आप एक मुखिया हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी जानते हैं कि एक जनता में, हम लोग जानते हैं कि यहाँ जनता हजारों लाखों में नहीं है, करोड़ों में है, अरब में है। तो ये जनता आपसे, हर व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट करता है, और हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये हर जनता जानती है। लेकिन मुख्य रूप से जहाँ पे त्रासदी हो रही है,
जहाँ पे बहुत युवा रोड पे बैठा हुआ है, जहाँ पे महिला सुरक्षा की बात आ रही है, जहाँ पे खाने की बात आ रही है, यहाँ पे भी अगर आप आके खड़े नहीं हो सकते, जहाँ आप बोल नहीं सकते, तो ये जनता कब अपना रुख मोड़ लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये एक जनता जनार्दन है, कभी भी किसी व्यक्ति को चढ़ा सकती हैं तो एक सेकंड में उतार भी सकती हैं। इसीलिए एक जनता के एक मामूली से एक जनता के अंदर मैं भी आती हूँ कि हम लोग जो हैं, हम लोग मामूली बन के लोगों को खास बनाते हैं। और हम लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी एक बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का मुसीबत में हो, तो एक मुखिया होने के नाते इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके ऊपर कुछ बोलें, कुछ आश्वासन दें, आप उन लोगों को भरोसा दिलाएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौन धारण करने से कुछ नहीं होता है। ये जनता है, जब पीड़ा होती है, और पीड़ा ऐसी कि जब बच्चे खत्म हो रहे हो, जिनका परिवार खत्म हो रहा हो, खाने के लिए अन्न ना हो, बच्चों का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो, तो वो व्यक्ति आपको क्या लगता है कि ठंडे दिमाग से कुछ सोचेगा? नहीं सोचेगा। ये हर जनता के हर व्यक्ति की सोच है। वो हर कोई व्यक्ति आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप मेन मुद्दों को बाद में रखिए, पहले आप प्राथमिक मुद्दों पे काम करिए। इसीलिए शायद ये जनता आक्रोशित है, दुखी है, और आपसे कहीं से कहीं मनमुटाव चल रहा है। आप सभी जनता की ओर से आवाज़ बन के मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है अगर आप ऊपर जाके बहुत अच्छा रिश्ता सुधारना चाहते हैं भारत को आप वापस वही दर्जा दिलाना चाहते थे जो कि आज से कई वर्षों पहले था, सोने की चिड़िया। ये सब चीज़ें अच्छी बात हैं, इस सोच में हम बिल्कुल आपका सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन व्यक्ति आपके साथ में सपोर्ट में तब खड़ा होगा जब उसके पेट में अन्न होगा, जब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, जब वो आत्मनिर्भर होगा, और जब उसकी पत्नी, जब उसकी माँ, जब उसकी बेटी सुरक्षित होगी, तब वो आपके साथ में 100% सपोर्ट करेगा। वरना वो अपनी ही मुसीबतों से जूझ रहा है तो कैसे कोई जाके अपने आपको सपोर्ट करेगा, और कैसे आपको हर बार ये आश्वासन दिलाएगा कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि क्यों, पता नहीं क्यों, किन इतने बड़े बड़े मुद्दों पे क्यों बहुत से लीडर, नॉट ओनली नरेंद्र मोदी जी, बहुत से नेता जिनके अंडर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो मौन धारण करके चुप्पी छाड़ लेते हैं, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो जनता आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या भरोसा दिलाएंगे आप लोग, और वो क्या आपसे उम्मीद लगाएगी कि ये नेता हमारे लिए कुछ करेंगे? पहले आप जड़ों में काम करिए, पहले अपने लोगों को, अपनी जनता को स्ट्रांग बनाइए, उनको आश्वासन दिलाइए, उनको भरोसे में लीजिए, फिर उसके बाद में आप बड़े बड़े मुद्दे उठाइए, ताकि ये जनता आपके साथ में हर पल खड़ी रह सके।